वर्तमान के इन पलों में आप होश पूर्वक रहना। जिंदगी है बस इसी पल में, न ढूंढो उसे कल में। न गम करो जो चला गया, न सोचो वो जो आएगा। बस आज, अभी, यही है जो है तुम्हारे पास। जी लो और बना लो अपनी जिंदगी को खास। केवल देखना भीतर की ओर। माइंड चाहे आपको जितना भी चुरा ले जाए, कितना भी पास्ट और फ्यूचर में ले जाए, एक दिन तुम्हें अपने स्वभाव की जरूर होश आएगी। बस उसी पल सजग हो जाना, पल पल जागना। वैसे भी किसी साधन में मन तो लगता ही नहीं, लेकिन हमने इस मेडिटेशन के प्रोसेस में मन को लगाना नहीं, मन को देखना है। भीतर को देखने का अवसर देना। वैसे भी उस प्रभु ने हमको देखने के लिए 3 नेत्र दिए, लेकिन तुम केवल 2 का इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए दुखी हो, अशांत हो, भटक रहे हो सुख की तलाश में। लेकिन सुखों का भंडार है तुम्हारे भीतर, थर्ड आई में, यानी तुम्हारे जागे में, तुम्हारी होश में, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में। वहां खोजो, वहां तलाश करो, वहां मिलता है वो रहता है भीतर। तुम ढूंढते हो बाहर, मिलन कैसे होगा? केवल देखते रहना स्वयं को स्वयं से। यहां दूसरा काम नहीं आएगा, तुम्हें स्वयं देखना होगा। अपने भीतर की लैब में स्वयं खोजना होगा, स्वयं को स्वयं से। बाहर से सहयोग मिल सकता है, उत्साह, साहस, मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन अपने भीतर तुम्हें स्वयं उतरना होगा। जिन खोजा तिन पाइयां। अपने ही भीतर के अंधेरों को देखकर क्या तुम्हें अपने ऊपर कभी तरस नहीं आता? कितना द्वैत, कितना कचरा, विचारों का, विकारों का, कितनी चिंताओं का ढेर, कितनी टेंशन्स, कितना स्ट्रेस, कितना प्रेशर दिन रात का डाल रखा है अपने ऊपर। इन अंधेरों को देखकर भी क्या कभी जागने का मन नहीं करता? इन सब को विदा कर लेना जो तुम्हारी वास्तविक संपदा को दबाए बैठे हैं, जो तुम्हारे भीतर की मस्ती को, आनंद को दबाए बैठे हैं और स्वयं मालिक बनकर बैठ गए हैं। ये सब अपने आप विदा होते हैं जब तुम अपनी अवेयरनेस में आते हो। अब तो आधे से ज्यादा जन्म गुजर गया मन के छलावे में, मन के हिप्नोटिज्म में। अब थोड़ी देर अपनी डिवाइन आई में रहना। मेडिटेशन तुम्हें अपनी याद दिला रहा है, मैं हूं कौन। उस लक्ष्य की ओर लगा रहा है जहां सारी समस्याएं अपने आप सुलझती हैं, जहां जीवन फूल की तरह निर्भर होता चला जाता है जब तुम थोड़ी देर अंतस ध्यान में, अंतर्मुखता में रहते हो। यही है वास्तविक कर्म, सत्कर्म। भाग्य के सहारे मत बैठना, बस इसी सत्कर्म में लगे रहना। सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। और इस सत्कर्म के लिए जरूरी नहीं कि आप रोज मंदिर जाएं।
भले आपके कर्म ऐसे हों कि आप जहां भी जाएं वहीं मंदिर बन जाए। मूर्ति तो मात्र आधार है, वास्तविक परमात्मा आपके भीतर है। आपके विश्वास में बसता है वो परमात्मा। उसी परमात्मा ने एक दिन 24 घंटे का बनाकर आपको सौंप दिया, ये सोचकर कि कुछ चंद मिनट भी आप उसे भी दोगे। लेकिन मनुष्य की यही प्रवृत्ति है कि इतना मिलने के बाद भी अपने में से किसी को कुछ नहीं देना चाहता। वो सारा समय सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है और परमात्मा को ढूंढने का नाटक करता है। देखते रहना भीतर, क्या ईश्वर ने आपसे कभी कुछ मांगा है? उसने तो आपको दिया ही है, हवा, पानी, चांद, सूरज, ताप, प्रकृति की सभी चीजें, वो जिनका कोई मूल्य भी नहीं लेता है आपसे। ये तो आप ही हैं जो बाहर के संसार में अपने आप को लगाए हुए हैं, और परमात्मा के लिए तो बस आप सिर्फ दिखावा मात्र ही करते हैं। समर्पण करने वाली वस्तु तो आप उसे कभी भी नहीं देना चाहते। हम कभी भी अपना दोष न देखते हुए सारा दोष भाग्य या परमात्मा पर मढ़ देते हैं। बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मेरा भाग्य ही खोटा है या परमात्मा की मर्जी नहीं है। क्या कभी आपने सोचा कि अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होता तो आपको ये मनुष्य जन्म न मिलकर पशु पक्षी आदि की योनि भी प्राप्त हो सकती थी? जन्म देने वाला परमात्मा आपको जन्म देकर ये नहीं कहता कि बस आप भाग्य के ऊपर निर्भर होकर बैठ जाओ। परमात्मा कभी भी ये नहीं कहता कि हम तुम्हारा भाग्य बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। ये तो हम स्वयं ही अपना बिगाड़ सुधार करते रहते हैं मन के हाथ लगकर। ध्यान रखना, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती हैं। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्य का उदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने का ही है। उसकी कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तापन का सारा अहंकार मिट जाता है और उसके वास्तविक भाग्य का उदय हो जाता है। उसका जीवन खिलने लगता है, वो बेवजह अकारण मुस्कुराने लगता है। यही है जीवन। मुस्कुराने की वजह न ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी लेटर नहीं, आज है कल नहीं। मुस्कुराने की वजह न ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी, जिंदगी भी मुस्कुराएगी।